क्लैपिंग के साथ, कोई भी मैसेज के साथ, सोनम जायसवाल जी, दीपक रावत जी और इंद्रजीत कदम जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दीपक सर, कदम सर एंड सोनम मैम। और बैक टू बैक दूसरे दिन में आपका खास करके स्वागत है सोनम मैम। आप कल भी थी पैनल में। और मेरा मानना है आप तीनों का इकट्ठा अगर हम अनुभव की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में ये कम से कम 40-50 साल की अनुभव होगी। और मेरे ख्याल से कम 10-20 लाख लोगों तक आप पहुंच चुके होंगे विथ ए टीम, इंडिविजुअल भी हो। और शायद हजारों बार आपने लोगों से प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में बात की होंगे। सो यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस डिस्कशन। और दोस्तों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सेशन प्रैक्टिकल सेशन है। जो भी सवाल मैं सारे एक्सपर्ट से पूछने वाला हूं, ये सवाल शायद आप रोज फील्ड में फेस करते हैं। तो आप ध्यान से ये सेशन को सुने और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है आप उसको नोट करें, क्योंकि ये सेशन ही आपको फील्ड में हर प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने में और अच्छे से क्लोज करने में मदद करेगी। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ दीपक साहब। और आप में से किसी का भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब एस्ट्रोनॉ वन के बेहतरीन लीडरशिप हैं, टॉप लीडरशिप में से हैं। आपको सारे लोग जानते हैं। और आज ज्यादा टाइम हम इंट्रोडक्शन में नहीं लेते हैं, सीधा डायरेक्ट बातचीत में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दीपक सर आपसे मैं ये पूछने वाला हूँ। अक्सर हमने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शॉर्ट टाइम में ही छोड़ देते, बहुत कम लोग काम करते हैं और ज्यादातर लोग शॉर्ट टाइम में छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं ये माइंड सेट के साथ कनेक्टेड है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो भी फ्रेशर्स है या फिर जिनका 2-4 महीना हो चुका है सिस्टम में, वो अपने आप को किस तरह के माइंडसेट से डेवलप करे ताकि वो एटलीस्ट 1 साल काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू स्वाकुर जी। और आपने मेरे को चांस दिया, 3 मिनट का है, 3 मिनट में पूरा करूंगा। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग 2017-16 में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता गया था, IIM। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट अ पर्सन जिसको बोला जाता है कि बिजनेस में वो इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग से ही गए थे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने अभी आप क्या कर रहे हो। एंड दैट फेलो, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, दैट टाइम ही जस्ट गॉट रिटायर्ड। कहता मैंने जिंदगी भर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता में, एंड हिज PhD वाज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो कह रहे पूरी जिंदगी में ये सिखाया कि बिजनेस को सफल कैसे बनाना है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने वो कभी किया नहीं। तो रिटायर होने के बाद मैंने ट्राई किया और अब मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या। बट एनीवे, जो आपने मेरे साथ एक सवाल था, उसका ये था कि भाई नए बंदे जो बिजनेस में आते हैं, पहली चीज तो मैं बता रहा हूँ, 150 करोड़ की हमारे देश में पॉपुलेशन है, नंबर 1। और हमारे देश में और दुनिया में भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट चलता है, ये भी सही है। मैं थ्योरेटिकली लोगों से पूछता हूँ कि जब कोई इंसान को आप प्लान दिखाते हो, स्टार्टअप करते हो, या कोई बंदा नया आपके इंडस्ट्री में आपके साथ आता है, ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है और उस इंसान को ये अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला कौन है। ये दो का फर्क है। आज थियोरेटिकली, और मेरा बिलीफ पिछले 25 साल में भी बड़ा क्लियर है कि कोई भी काम आप कर लो, बिजनेस करो या जॉब करो या जो भी करो, क्या उसमें अगले 3 साल में 15-20 लाख रुपया पर मंथ कमाने की पॉसिबिलिटी है? थियोरेटिकली, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ मैं। अभी तो प्रैक्टिकल तो बात बात की बात होगी ना। एक बंदा बीटेक
माँ बाप बीटेक में उसको एडमिशन कराते हैं, 18-20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो ये थ्योरी है। पैसा कितना मिलेगा उसको? 15-18-20 लाख रुपया 15-18-20 हजार रुपया पर मंथ मिलता है। और मैं कई लोगों को बोलता हूँ ये मेरा सारथी है जो मैं उसको इतना पे करता हूँ, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने मेरे को बताया है कि नए बंदे को क्या समझना चाहिए और क्या समझाना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि समझने वाला कौन है और समझाने वाला कौन है। थियोरेटिकली लेट्स लेट्स इट टेक थियोरेटिकली, थियोरेटिकली भी अगर हम ये मान लें कि किस जगह ये पॉसिबिलिटीज है कि 2 से 3 साल में 10-15-20 लाख रुपए पर मंथ इनकम हो सकती है, थियोरेटिकली बोल रहा हूं मैं। ओके। दूसरा, इसके लिए आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी? तो मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में अपार्ट फ्रॉम इस चीज के एक और चीज मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी बता रहा हूँ और बताता हूँ बार बार कि यंग बच्चों को लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोनम जी ने इसको स्टार्ट किया था एट ए वेरी यंग एज, और हमने भी स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 32। यंग एज के लिए स्टार्ट किए कि यंग एज में एनर्जी भी है आपके पास, टाइम भी है, अगर पैसा आ जाए। और जब लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं छोटी मोटी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी और आईएम की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हो मेरी बात को, तो ये बात का ध्यान रखें। आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस टू द लेवल ऑफ आईआईटी एंड आईएम, उससे नीचे की बात नहीं कर रहा मैं। तब भी जब आप अपने करियर में जाते हो तो आप पैसे बहुत कमा लेते हो, बट हेल्थ एंड टाइम खट जाता है। Finally, I have met many professionals. They retired at the age of CEO of the company. उनके पास टाइम तो है, पैसे भी हैं, एनर्जी नहीं है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो यंग एज में आपको पैसा चाहिए, जो आपकी लाइफ में को एक्साइटमेंट कर सकता है, वो मिल जाएगा। मिडिल एज में आपको एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, वो मिल जाएगा। और 60 साल के बाद अगर आपको एसोसिएशन चाहिए और आपको पैसा भी चाहिए और आपको हेल्थ भी चाहिए, वो मिल जाएगा। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे पॉसिबल है। मैं एंड कर रहा हूं कि प्रोस्पेक्ट कौन है, किसको आप समझा रहे हो, और समझाने वाला कौन है। समझाने वाले का विजन बड़ा होना चाहिए, सामने वाला समझ जाएगा। वो टू होस्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। दूसरा सवाल के लिए मैं सोनम मैडम आपके पास आना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं बेसिक्स जो होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल जो है कि हमारे पास एक अच्छा लिस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बार कहने के बावजूद या फिर मेंटोर्स अपलाइन के बताने के बावजूद भी वो कर नहीं पाते। मैं ऐसा आसान तरीका बता जिसको आपने अप्लाई किया, एक शानदार लिस्ट बहुत आसानी से लोग कैसे बना सकते हैं। नमस्ते आप सभी लोगों को, और फिर से इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। और हमारे जो सहयोगी स्पीकर हैं दीपक रावत सर और इंद्रजीत कदम जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को हम बहुत लाजवाब बनाने वाले हैं। और हमारे होस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके की वो एक्टिविटीज को जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आती हूँ मेरे सवाल पे। तो सवाल ये है कि लिस्ट मैम कैसे लोगों की बनवाएं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए कुछ फंडामेंटल है। सेम ऐसे ही इस फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम लिस्ट बिल्डिंग है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि अगर आप लोगों को बोलेंगे तो वो नहीं बनाएंगे। आपको शुरुआत में उनके साथ खड़े होकर बनवाना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बनवाना पड़ेगा, डेफिनेटली वो बनाएंगे। बस आपको ये होमवर्क उनके साथ बैठ के करना है। आप बोलोगे कि बना लो बना लो बना लो, वो नहीं बनाएगा। आप डायरी पेन उस सामने वाले के साथ बैठे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, जैसा रावत सर बता रहे थे कि उसे ये बिजनेस करना क्यों है, बताने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। तो इसको जब आप क्लियर कर लें तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस हम आते हैं लिस्ट बिल्डिंग पर। सामने वाले की जब लिस्ट बिल्डिंग कराएं तो उसके साथ प्यार से बैठे, एनालाइज कराएं कि क्या उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो आने वाले 10-15 लाख रुपए कुछ चंद सालों में बना पाए महीने के। और इस बिजनेस के अंदर वो संभावनाएं हैं
अगर वो कुछ प्रोसेस को, कुछ फंडामेंटल को फॉलो कर। उस फंडामेंटल का सबसे पहला तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है लिस्ट बिल्डिंग, और इसके लिए मैं आपके साथ हूं। तो एक काम करो, डायरी पेन लेके आओ। वो आराम से डायरी पेन लेकर आएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और रिश्तेदार का नाम लिखना है, और उसका फोन बुक उसके साथ खुलवा दीजिए। उसका फोन बुक लीजिए और उसको ओपन करवाइए। एंड फोन बुक ओपन करने के बाद अब वो देखेगा ABCDEFGH तक चला जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ वो 10 से 15 नाम लिख देगा, और यही शुरुआत करानी है आपको। दैट्स ऑल। और इस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग होती है। और जब तक ये खुद नहीं कराओगे, जैसे छोटे बच्चे को कराते हैं ना, आप देखो, समझो इस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति आया है ना, इज लाइक अ किड। उसको ना, जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के पहले लिखवाते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसा सेम आपको आपके नए प्रोस्पेक्ट के साथ करना पड़ेगा। वो भले IIT का बंदा हो, वो भले डॉक्टर हो, वो भले इंजीनियर हो, आप प्लीज उस समय भूल जाइए। इस समय आप समझिए कि ये वो व्यक्ति है जो आपके ऊपर भरोसा कर या आपके सम्मान में आपको समय दे रहा है, या ये आप पे विश्वास करके कॉल उठाता है, या आपसे बात करता है, या आप जब बोलते हो तो आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस बिजनेस में ये आपके लिए एक किड जैसा है, और इस बच्चे को आपको शुरू से सिखाना पड़ेगा, पहले हाथ पकड़ के, और उसके बाद फिर वो खुद कर देगा। आप 15 लिस्ट उसकी बनवाओ तो सही, देखना 16वां वो लिखेगा खुद, वो 17वां लिखेगा खुद। ये मैंने किया हुआ है, और ये मैं आज भी करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई नया व्यक्ति होगा तो मैं जरूर करती हूँ। धन्यवाद। बैक टू यू। ये बहुत अच्छा टेक होम मैसेज है, मैं सारे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपका घर का कोई छोटा बच्चा जैसा है, हाथ पकड़ के आपको सिखाना होगा। और सारे अप्लायंस और मेंटोर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाल ही में आपके टीम में जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुए हैं, आप उनका हाथ पकड़ के कम से कम 15 लोगों का लिस्ट बना दीजिए, आगे का वो खुद संभाल लेंगे। अभी मैं इंद्रजीत कदम सर आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर। जब मैंने ये अक्सर देखा भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर कोई होम मीटिंग करने जाते हैं तो जिनके साथ उनका मीटिंग फिक्स होता है उन्हीं को एड्रेस करके उन्हीं के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, जबकि उस घर में बहुत सारे दूसरे लोग भी मौजूद हैं। तो कोई अगर अच्छे से होम मीटिंग करता है तो लोग कैसे पूरे फैमिली को इकट्ठा एड्रेस करें और सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड करें? यस यस श्योर। ओके, नमस्ते भारत, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे आज मौका मिला यहाँ पे। तो मैं मेरी बात आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो सबके लिए यूजफुल होगी होम मीटिंग के बारे में। जैसे मैं एक नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो मैं उनको डायरेक्टली बोलता हूँ कि सर आपको एक होम मीटिंग अरेंज करना है। वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है वहां पे मैं डिस्प्ले करूंगा। ओके, जाने के बाद जो प्रोडक्ट्स, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बीमार लोगों को ही ढूंढना है, नहीं, हमारे पास सप्लीमेंट है जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बीमार लोगों को ही हमें पकड़ना है और उनको ही हमें प्रोडक्ट देने हैं, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 10-12 प्रोडक्ट में मैंने ऑलरेडी, आप बोल सकते हो कि PhD किया है ना, अपना वाला PhD, मतलब कुछ उसमें से इंग्रेडिएंट्स निकाल के उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाई, अच्छे डॉक्टर विक्रांत सर का वीडियो देख के सीख के मैंने उस पर स्टडी करके कुछ ऐसा मैंने स्टोरीज बनाई है। क्योंकि स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो उसी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मैंने कुछ स्टोरीज बनाई है। और मैं जाके एक एक प्रोडक्ट हाथ में लेके मैं होम मीटिंग में क्या करता हूँ, पहले तो उनको बोलता हूँ कि आपके आजू बाजू होंगे, आपके नियर डियर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जो आजू बाजू में है, उनको सबको इनवाइट करो। हम आज आपका क्या करेंगे, एक तो उनका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम ओपनिंग भी करते हैं और वहां पे होम मीटिंग भी कर देते हैं। तो होम मीटिंग जैसे होता है तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे रखता हूँ, उसमें से 10-12 प्रोडक्ट मैंने जो स्टडी किया है उसी प्रोडक्ट के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं उनको वाई क्लियर करता हूँ कि आपको सप्लीमेंट क्यों यूज करने हैं। तो मेरा ये टॉपिक होता है 10 मिनट का, क्योंकि क्यों ये बहुत जरूरी है ना। लेने का कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन क्यों खाना ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं वाई के ऊपर बहुत ज्यादा बात करता हूँ, यानी कि वाई सप्लीमेंट, आपको क्यों यूज करना है सप्लीमेंट। तो मैं वहां पे सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, सप्लीमेंट क्यों लेना है। उसके बाद मैं एक एक प्रोडक्ट हाथ में लेके ये क्यों जरूरी है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट सर चूज किया है कि वो बीमार को भी वो काम आ सकता है, और जो बीमार नहीं है, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होना चाहिए,
उसके लिए भी काम आता है। ऐसे 10-12 प्रोडक्ट पे मैंने स्टडी किया है। तो हर एक ने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि क्योंकि होम मीटिंग में आपको रिजेक्शन बहुत कम मिलता है सर। राइट। आप 1-to-1 करोगे, टाइम तो उतना ही जाना है। तो होम मीटिंग में आप उतना ही टाइम दोगे तो आपको रिजेक्शन बहुत कम, क्योंकि कोई आए ना आए लेकिन प्रोडक्ट तो 100% आपका यूज करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट हाथ में लेके फील करेगा, उसका पैकेजिंग देख के बोले, उसको पता नहीं कैसे यूज करना, लेकिन वो हाथ में लेगा और वो देखेगा कि अरे बहुत अच्छा पैकेजिंग है, मैं लेके जाऊंगा ये। तो होम मीटिंग में मुझे लगता है कि जिस बंदे ने बुलाया उसका उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं लेके जाना चाहिए। हर एक हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है उस डिस्प्ले में रखना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, तब हमें वहां पे ज्यादातर हम पॉसिबिलिटी है आपको क्लोजिंग बहुत अच्छा हो जाएगा वहां पे। और होम मीटिंग में आपको मतलब ज्यादा कुछ साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ ही प्रोडक्ट में स्टोरीज बनानी है कि ये प्रोडक्ट कैसे है, इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स क्यों डाला गया है, आपके बॉडी के लिए क्या हेल्प करने वाला है। तो स्टोरी के साथ जाएंगे तो लोगों को कैसा सुनने को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं खुद करता हूं, तो मुझे लगता है अगर आप भी ऐसे करेंगे तो जैसे मुझे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे आपको भी रिजल्ट आ सकते हैं, कि होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या सर, बहुत अच्छा सवाल था कि होम मीटिंग, क्योंकि होम मीटिंग में आपको ज्यादातर सक्सेस मिलेगा दोस्तों, 1-to-1 से भी ज्यादा। सो होम मीटिंग में आपको प्रोडक्ट्स एड्रेस खाली जो आपने बंदे ने बुलाया उसको उनको देख के नहीं करना चाहिए, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए जो डिस्प्ले में रहना चाहिए, और वहां पे होम मीटिंग में आपको उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सर, यही था उसका सवाल का जवाब। होम मीटिंग से रिलेटेड एक सवाल आप तीनों से मैं जानना चाहूंगा, कौन सा टाइम सबसे सूटेबल रहता है होम मीटिंग्स के लिए, ताकि पूरे फैमिली को प्रोस्पेक्ट पूरे फैमिली को हम अपना प्लान और प्रोडक्ट्स दिखा पाए। मैं सबसे जानना चाहूंगा सूटेबल टाइम। आप एक एक करके बता सकते हैं, कोई भी आपके हिसाब से कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है। अगर सर मैं संडे की बात कर रहा हूँ तो संडे में तो अगर छुट्टी होती है तो संडे में तो दिन में मैं कभी भी टाइम ले सकता हूँ, मतलब 11 बजे के बाद का मैं टाइम ले सकता हूँ सर, क्योंकि दोपहर के बीच में खाना खाने के और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम मिलता है उस पर हम होम मीटिंग कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ओके। और अदर्स डे में हम शाम को 7 बजे के आसपास भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब पे जाएंगे तो 6-7 बजे तक घर पे आते हैं सर। सोनम मैम, आप बताएं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग का टाइम जैसे कदम जी ने बताया, आप बताओ कौन सा टाइम सबसे ज्यादा परफेक्ट रहता है एज पर योर सर एक्सपीरियंस। एक्चुअल में इट्स डिपेंड ऑन प्रोस्पेक्ट, तो ये प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप कॉल करें तो कॉल में आपको ऑप्शन देना होगा। लाइक अगर मैं कॉल करूं किसी से होम मीटिंग के लिए और आज है मान लेते हैं एग्जांपल सैटरडे, तो मैं उनसे बोलूंगी अच्छा क्या हम संडे या मंडे में किसी एक दिन मिल सकते हैं, वो अपने आप को एक दिन सिलेक्ट कर लेगा। फिर अच्छा आपके लिए सुटेबल टाइम कौन सा होगा, दोपहर या शाम, वो खुद बताता है सर, ये प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है एक्चुअल में। तो इसे हम प्रोस्पेक्ट के ऊपर छोड़े, बट एज अ ऑप्शन। तो जब आप ऑप्शन दोगे तो दो दोगे ना तो बंदा एक सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा मुझे अगर कहीं होम मीटिंग करना और मुझे इनवाइट करना है मैक्सिमम लोगों को, मतलब मैं किसी अपने प्रोस्पेक्ट को समझा रही हूँ कि तुम्हें होम मीटिंग में इनवाइट करना है, तो अब उसको सबसे बेहतर टाइम ये होगा कि वो शाम का समय 7 बजे 8 बजे का समय, और मेक श्योर उस होम मीटिंग को हम डिनर से पहले खत्म कर दें, मीन्स 9 बजे से पहले हमें लोगों को फ्री करना पड़ेगा। करेक्ट। संडे में बाकी आप किसी भी टाइम रखें, होम बस मीटिंग से थोड़ा सा रिलेटेड खाने पीने का यानी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टाइम जो है ना वो क्रॉस नहीं करने चाहिए। करेक्ट। रावत सर, होम मीटिंग रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं, हमने सबको बुलाया और सबके लिए प्रोडक्ट दिखाया, बातचीत किया, एक टाइम ड्यूरेशन हमें कितना रखना चाहिए ताकि सारे लोग बोर भी ना हो और इतना इंफॉर्मेशन हम दे पाए कि टाइम कम भी ना हो। सही ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होता है। इंद्रजीत जी ने और सोनम जी ने बताया उसके हिसाब से टाइम डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर, कि जो बंदा जिसके लिए अब हम होम मीटिंग कर रहे हैं उसका डिग्री ऑफ कमिटमेंट क्या है, नंबर एक। और वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाना है तो उसके बाद हम बाकी लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसा कुछ होके चलता है। तो डिपेंड करता है कि जो जिस बंदे के साथ आप और हम मैं और काम कर रहे हैं उसकी होम मीटिंग करनी है तो उसकी कमिटमेंट लेवल क्या है। और नॉर्मली ये तो ज्यादातर लोग पार्ट टाइम करते हैं तो इवनिंग सूट करता है वर्किंग डे के अलावा, संडे और हॉलीडेज के अलावा। तो लेकिन मेरा मानना है, मैं अभी भी मान के चलता हूँ, 1 घंटे के अंदर हमने उस परिवार को फ्री कर दिया। करेक्ट।
मैक्सिमम 60 मिनट। ओके। सोनू मैम, आपसे मैं यह जानना चाहूंगा, जैसे हमने होम मीटिंग्स का टाइमिंग के बारे में भी बात कर लिया, कदम जी ने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लिया, तो एक होम मीटिंग को या फिर कोई भी एक प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतरीन कैसे बनाए? 60 मिनट का टाइम है हमारे पास, उसको बिल्कुल इफेक्टिव कैसे बनाए? सर मैं ना आपके सामने एक बुक प्रेजेंट कर रही हूँ, दिस वन, हाँ, और मुझे लगता है ना दिस इज द बेस्ट टूल फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मैंने इसे करके देखा हुआ है, विद इन अ 30 मिनट आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, और इतनी इजी लैंग्वेज के साथ, बिकॉज जब आप विजुअल एंड साउंड दोनों का यूज करते हो ना अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आपकी प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर हम विजुअल एंड साउंड दोनों का, साउंड यानी हमारी बातें, और विजुअल मतलब उसे दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उसे बहुत आसान लग रहा है। आसान क्या कि आप किताब से देखकर बोल रहे हो, तो अगर उसको ये बिजनेस समझ में आया तो उसे लगेगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, किताब में से तो देख के बोलना है। और एग्जैक्टली तुम क्या करने गए थे, ये बताने की ये बिजनेस आपको भी करना है, और अगर आप इसे करोगे तो आप फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर सकते हो, आप सोशल अपने आप को मजबूत कर सकते हो, आप हेल्थ से अपने आप को ठीक कर सकते हो। एक्चुअल में हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने नहीं गए हैं, हम उन्हें अपने बिजनेस का साथी बनाने गए, हम उन्हें अपने नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट करने गए हैं। तो ऐसे केस में जितना इजी रखोगे ना उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मैंने करके देखा है, मैंने टिपिकल से टिपिकल प्लान भी देकर देखे हैं, राइट। मैंने एप्पल के लैपटॉप पे भी प्लान देखा हुआ है, मैंने प्रोजेक्टर पे भी प्लान दिया हुआ है, मैंने आईपैड पे भी प्लान दिया हुआ है, और पेंसिल से भी लिख के प्लान दिया है। आईपैड की पेंसिल इज रियली इफेक्टिव, लेकिन जैसे ही डुप्लीकेशन की बात आती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर जब से मेरे हाथ में कैटलॉग आया है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कैटलॉग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। इवन मैंने ग्रुप मीटिंग के अंदर भी कोशिश की है कि मैं 2-4 बार कैटलॉग उठा लूं, भले मैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि मैं ये बता पाऊं कि इट इज रियली वेरी इजी। और सर मैंने 30 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर प्लान खत्म कर रखा है ये। और लास्ट का पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की क्लोजिंग, तो उसको हम आगे कवर करेंगे, लेकिन प्लान दिखाने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है ओरिएंटेशन कैटलॉग। दोस्तों ये बहुत अच्छा दूसरा टेक होम मैसेज है कि जब हम बुक का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास पूरा एक सिलेबस रहता है, यू नो कि किसके बाद क्या आएगा, कितने में खत्म होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सामने वाला बंदा को भी ये लगेगा कि मैं भी इसको कर सकता हूँ, उनको महसूस हो जाता है इस डुप्लीकेबल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग ओरिएंटेशन कैटलॉग का यूज करें प्लान शो करने के लिए। कदम सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रेजेंटेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है क्लोजिंग, और बहुत बार क्लोजिंग आसानी से हो भी जाता है, और कई बार क्लोज नहीं होता, तो हमें फॉलोअप करना पड़ता है। तो इस यस फॉलोअप के प्रोसेस को हम कैसे बेहतर करें? फोन करके फॉलोअप करें, मिलके करें, कब तक करें, कैसे करें कि ये डील क्लोज हो, ये बिजनेस क्लोज हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो फॉलोअप ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम होम मीटिंग करके या कोई भी मीटिंग करके निकल आते हैं, है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉलोअप नहीं लेते। तो 12, मैं तो अभी, लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स में लोग ब्रेन में मतलब वो है ना भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अभी 12 घंटे में ही लोग भूलने चालू हो चुका है, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि 12 घंटे में लोग भूलने स्टार्ट हो चुके हैं सर। ट्रू। हम पहले बोलते थे 3-4 साल पहले कि 24 घंटे के पहले फॉलोअप लेना जरूरी है, लेकिन अब वो नहीं रहा है। अब 12 घंटे में लोग भूलना चालू हो गए सर। तो मैं चाहता हूं, मेरा मतलब है कि आपको 12 घंटे के अंदर ही आप उनको फोन करके फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप लेते समय ये बात रखनी बहुत जरूरी कि हम कभी कभार पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, कैसा लगा मतलब आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं, पूछना ही नहीं आपको कैसा लगा। कैसा लगा तो आपको उसको ऑप्शन मिलेंगे, तो हाँ यस में ना आपको जवाब मिल सकता है उसके साथ, है ना। तो सवाल भी ऐसा पूछना चाहिए कि उसको हाँ ही बोलना है और आपको एस ही बोलना है, और उसके साथ शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, प्रॉब्लम क्या होता है सर कि फॉलोअप लेने में देरी करते हैं, तो लोग उसको टाइम मिलता है सोचने के लिए। और जब भी हम मीटिंग करते हो, तो मैं हर बार मीटिंग में बोलता हूँ कि आप मीटिंग करते हो तो कपल के साथ अगर करते हो तो वहां पे आपको रिजेक्शन बहुत कम मिलता है। यानी कि जब आप मीटिंग करते हो तो आप उसके घर में जाके करोगे, वाइफ और हस्बैंड सामने सामने बैठ के अगर करते हो, तो वहां पे ही मुझे लगता है कि 90% क्लोजिंग वहां पे हो जाता है। राइट। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपको 12-14 घंटे में फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, फोन करके कि सर मतलब जो भी आपको वहां पे बात हो चुकी है वो उसको फिर से दोहराना एक बार। राइट। तो वहां पे क्या होता है सर,
100% मैं बोलता हूँ कि वहां पे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो ना ना है उसको एस हम कन्वर्ट कर सकते हैं सर। तो फॉलोअप ये ऐसा होना जरूरी है 12 घंटे के अंदर। यस ग्रेट, सर। थैंक यू सो मच। दीपक सर, आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। आज के टाइम में सबको थोड़ा जल्दी इनकम की जरूरत होता है, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी इनके पास इनकम आए। और ऐसे में बहुत अच्छा होता है अगर वो अपने लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर या अपने हस्बैंड या वाइफ को शामिल करें। तो 6 महीने से लेकर 1 साल के टाइम के अंदर में कैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने लाइफ पार्टनर को इजीली इस बिजनेस में इन्वॉल्व करा सकते हैं? ठाकुर जी, इसका एक ही स्टोरी है जो मेरे को बार बार मोटिवेट करती है। आई रेड इट समवेयर इन द बुक। और मेरे को लग रहा है कि मैं, सोनम जी, इंद्र कदम जी और आप के अलावा जितने लोग कनेक्टेड हैं, और जो मैरिड हैं तब भी और नहीं हैं तब भी, ये बड़ी स्टोरी है जो मेरे को मोटिवेट करती है, तब भी और आज भी और हमेशा मोटिवेट करी। तो ये जो फैमिली बिजनेस है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फैमिली साथ रहनी चाहिए। राइट। और अगर बिजनेस सही नहीं है तो बंदे को भी, हस्बैंड को भी पता चल जाता है सही नहीं है, तो वाइफ को क्यों साथ रखेंगे? क्योंकि लेडीज का जो सिक्स सेंस है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। राइट। वो कभी तभी आपका साथ देगी जब आपको उसको लगेगा कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। एनीवे, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये एंड हो जाएगा। मैं आपका जो आंसर है, तो आई रेड इट समवेयर, बट आई रेड इट मेनी मेनी टाइम्स। तो उसमें एक स्टोरी है कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और जन्म के टाइम पे, मतलब 2 4 5 दिन के बाद, एक अच्छा पैसे वाला आदमी उनके पास जाता है कि भाई साहब, ये बच्चे को हमें दे दो, 2 करोड़ रुपया हम आपको दे देंगे अप फ्रंट। ऑब्वियसली आप में से जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, तो वो बोलेंगे कमाल है, ये कोई बात है, हम देंगे नहीं। बिल्कुल। ऐसा हुआ, उसी के साथ भी हुआ। उसने पैसे नहीं लिए और बोला नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ। तो जो पैसे लेके आया था, उसने एक चीज और जोड़ी कि सरनेम भी चेंज नहीं होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सरनेम रावत है, और सोनम जी का जायसवाल है, और इंद्रजीत का कदम जी है, तो ये सरनेम इंटैक्ट रहेगा, सरनेम चेंज नहीं होगा। जी। 2 करोड़ रुपए ले लो, बच्चा दे दो। और वो जो पेरेंट्स थे, मतलब जिनका न्यू बॉर्न बेबी था, उन्होंने मना कर दिया, ना भाई, इसके बाद भी नहीं लेंगे। तो वो जो बच्चा था, वो जो बंदा था पैसे लेके आया था, वो इमोशन समझ गया। उन्होंने बोला भाई, जब भी कभी आपका त्योहार होगा, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तब हम इस बच्चे को आपके पास छोड़ देंगे, ये आपके पास आएगा, आप तो दे दो। तो फाइनली वो जो पेरेंट्स थे, दे डिसएग्री कि ना जी, ये हो ही नहीं सकता। अब स्टोरी उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस माँ बाप ने उस बच्चे को लेकर, एंड लेट्स टेक ऑन द वेरी पॉजिटिव नोट, वो अच्छा बच्चा हुआ, उसने अच्छी पढ़ाई की, उसने आईआईटी से पढ़ाई की। मैं हमेशा बोलता हूँ समाज में, लेट्स टेक एन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब नॉर्मली हमारे देश में, मेरे साथ भी बहुत कलीग्स हैं जो यूएस में बात रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी स्टोरी को नहीं कहता हूँ। अब वो बच्चा पढ़ने लिखने के बाद माँ बाप ने पैसा भी लगा दिया, इमोशन बढ़ गया। अब ये बच्चा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईटी में अच्छा पास आउट करके अमेरिका चला गया। अब सवाल उठता है, ये बच्चा, माँ बाप को कभी जरूरत होगी, उनके हिसाब से कभी आएगा? शायद ये नहीं। 371 लोगों को सोचने की जरूरत है। और मेरे साथ हुआ ये लॉकडाउन कि कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जहां मैं रहता था, उनके माँ बाप ने अपने पेरेंट्स को बोला कि फला फला हॉस्पिटल है, वहां अच्छा इलाज होता है, वहां चले जाओ। और मैं और कुसुम ने उनको बहुत मदद की। बट एनीवे, मैं जाता हूँ। अब सवाल उठता है कि वो
कनाडा चले गया, अमेरिका चले गया, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। क्या वो होली दीपावली कभी माँ बाप को दिक्कत हो जाए, आएगा? सवाल है ना, सवाल है ना। तो मेरा मानना है कि एक पेरेंट्स हैं, उनका चाहे बेटी हो, और वो सोनम का तो मैं आपका हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग, इस लड़की ने जो कर दिया है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी बच्ची हर परिवार में एक पैदा हो। बट एनीवे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि फैमिली बिजनेस क्यों है। मेरा बेटा है कार्तिक रावत और बेटी है वैष्णवी रावत। सी इज डूइंग वेरी गुड। बेटी जो है वो जुडिशरी में बहुत अच्छा कर रही है, कुसुम है। हम पूरी फैमिली को साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मेरे को पता है कि मेरे बेटे को पूरी दुनिया में कोई जॉब दे ही नहीं सकता। मेरे बेटे को कोई पूरी दुनिया में जॉब दे ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये अगर बिलीफ और कॉन्फिडेंस और 100% जो कन्विक्शन हर डायरेक्ट सेलर को हो, ये नंबर ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं। स्पार्कोर, इंद्र कदम जी और सोनम जी के अलावा जितने भी ये 365-68 जितने भी हैं, ये बात ध्यान रखो, या तो आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। एस्टोनिया 1 और A1 एकेडमी के साथ तो आप ये मान के सकते हो कि ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। ओटो स्पार्कोर जी। करेक्ट, बहुत अच्छा बात बोला रावत साहब आपने। और मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में 1 साल के अंदर में अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स को बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, देन इमोशन शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। हमें यह जाहिर करना चाहिए कि मुझे आपकी जरूरत है और हम दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। और चलते चलते एक दूसरे पे इतना कॉन्फिडेंस और बिजनेस का रिजल्ट इतना अच्छे आने लगेंगे कि लाइफ पार्टनर भी खुद ब खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सुनो मैम, आप आपसे दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट को प्लान, प्रोडक्ट, सारा कुछ बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और क्लोजिंग में आके ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो क्लोजिंग को हम बेहतर कैसे बनाएं और उसको कन्विंस करके पॉजिटिव क्लोज कैसे करें? बहुत प्यारा सवाल है सर। पहली बात तो क्लोजिंग को लंबा मत खींचें। मींस एग्जांपल, हमने होम मीटिंग की, होम मीटिंग में हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखा के हमने प्रोडक्ट बताए, 40 मिनट, 30 से 40 मिनट में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। मेक श्योर आप क्लोजिंग तभी करें। और क्लोजिंग के लिए नथिंग, आपको सिर्फ एक सवाल करना होता है, जो पॉजिटिव सवाल है कि आज जो आपने 30-40 मिनट अपने कीमती वक्त हमें दिए, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? अब वो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ये बोलने का कि क्या अच्छा नहीं लगा। हमने पूछा क्या अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली वो बताएगा। और होम मीटिंग में ऑलवेज एक डायरी पेन का इस्तेमाल कीजिए जिसमें लिखिए फीडबैक और सामने वाले का नाम और उसे क्या अच्छा लगा वो मेंशन भी करे उसे। उसमें ऑप्शन डालें बिजनेस, प्रोडक्ट। वो अपने आप बिजनेस में क्या अच्छा लगा वो बताएगा, प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा वो बताएगा। और यही आपका क्लोजिंग का पॉइंट है। दूसरा, क्लोजिंग जब तक लोग अपना फीडबैक लिख रहे हो तब तक आप इस समय आप आईपैड का, फोन का इस्तेमाल करें और तब तक आप अपनी कोई 1-2 टेस्टिमनी वीडियोस प्रोडक्ट की जो बहुत कमाल की आई हो उसको जरूर साझा करें। 1-2 आप कुछ फोटोज रख लें, 10-12-15 फोटोज रख लें प्रोफाइल की। लाइक देखिए ये सोनम जी हैं और ये इन्होंने स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस को शुरू किया और आज ये इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले चुके हैं। ये देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं। ये इंद्र कदम जी हैं, इनकी खुद की फैक्ट्री। प्रोफाइल याद कर लीजिए, 10-15 लोगों की प्रोफाइल, एग्जाम्पल्स। क्लोजिंग में ऑलवेज टेस्टिमनी काम करती है। तो आपके पास कुछ 10-15 टेस्टिमनी जिसमें आप फोटो लोगों की दिखाकर कि देखो ये है, इसकी ये प्रोफाइल है, इसकी ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल और ये ऐसे कर रहा है। और कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिमनी दोनों जैसी दिखाओगे, देखोगे आपका फीडबैक जो फॉर्म है, राइट, वो बहुत कमाल का भर रहा है। साथ में उसमें मोबाइल नंबर रखना और
जिन लोगों ने प्रोडक्ट का, आपको एक नजर देखना, किसी ने प्रोडक्ट बोला है तो मेक श्योर वहां पर आप ये लास्ट लाइन बोलें, ओके मेरे पास ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, क्या आप इसे अभी लेना पसंद करेंगे? पूछिए जस्ट एक सवाल, वो एकदम सोचेंगे कुछ ना कुछ। उनमें से कुछ लोग हाँ ठीक है, कुछ लोग पूछेंगे कितने रुपए का है। एट ए टाइम आप बस ये बोलेंगे कि ये, उसको आपको जस्टिफाई करना होगा। एक एग्जांपल, कोई मेरे से पूछता है कि ये एसपीटीसी जूस कितने का है, जस्ट 1200 रुपए का है, लेकिन आज अभी लेने पर ये 1080 रुपए का मिल रहा है आपको। एक्चुअल में 1080 का ही है, आज अभी लेने पे 1080 है, या आप मुझे कुछ अमाउंट देकर इसे बुक भी कर सकते हैं, 2 दिन में आपको दे भी सकती हूँ। अगर मेरे पास तब नहीं अवेलेबल तो, या मुझे अभी बुक कर देंगे तो भी आपको 1080 रुपए का मिलेगा। एंड मैं बता नहीं सकती आपने कितना कमाल का, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का है कि आपने हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है। तो उसके सिलेक्शन को अप्रिशिएट कीजिए और उसको उसी समय बुक करने की कोशिश कीजिए। इसमें एक और फंडामेंटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसी को हेल्थ इश्यूज है और उसने कुछ प्रोडक्ट लिखवाए और आपने ये बोला कि ये आपका इतने रुपए का बना और ये प्रोडक्ट मैं आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे पेमेंट गूगल पे करेंगे या कैश देंगे? मैं उनसे पूछ ही नहीं रही कि आप लोगे, मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे पेमेंट गूगल पे करेंगे कि कैश? ये रहे आपके प्रोडक्ट्स, या मैं ये प्रोडक्ट ना आपका कल लेकर आ रही हूँ आपके पास में, तो आप बस पेमेंट मोड बता दीजिए, गूगल पे है कि ये कैश आप मुझे कर पाएंगे, या उसमें से कुछ पैसे आप मुझे अभी एडवांस दे सकते हैं। तो आप इस तरीके के सवाल करके तुरंत क्लोजिंग करें प्लीज, इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बिकॉज हाँ बोलना है या ना बोलना है आज ही क्लियर हो जाएगा, इसको बहुत लंबा मत खींचिए। और अगर कोई व्यक्ति उस समय डिसीजन लेने में थोड़ा सा, कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ या अपने वाइफ से पूछता हूँ, राइट, या मैं थोड़ा सोचता हूँ, तो आप उनसे बोले डेफिनेटली आपको जरूर सोचना है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आपने जो सिलेक्शन किया है वो कमाल का किया है, और आज हमारा मिलना महज आप ये समझ सकते हैं कि ईश्वर की प्लानिंग है। अगर मैं हेल्थ की प्रोडक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि शायद ईश्वर आपको ठीक करना चाहता है, इसलिए उसने हमें आपको मिला दिया। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस बीच में आपको कुछ टेस्टिमनी साझा करूंगी और कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियोस इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप उस पर आज स्टडी कर लीजिए। मैं आपको कल इसके लिए कितने बजे फोन करूं? शाम का समय ठीक रहेगा क्या? मतलब मैं तुरंत उसी समय क्लोजिंग के लिए, अगर बंदा नहीं मान रहा, उस समय नहीं मान रहा, तो मैं अगले दिन उसको कितने बजे कॉल करूं, कुछ टूल देने के बाद, कि आप उसे स्टडी कर लीजिए, देन मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। कोशिश करना क्लोजिंग तभी हो जाए, पूरी कोशिश करना, नहीं तो उस अगले समय का आपको तुरंत बुकिंग करना होगा, उसको या तो द्वारा मिलने का, सेकंड मीटिंग तुरंत सेट करनी है, या कॉल की मीटिंग सेट करनी है। तो दैट्स ऑल सर, थैंक यू। परफेक्ट, बहुत सही टिप दिया मैम आपने। और मैं दोबारा से एक टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ कि आप में से हर कोई कम से कम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के और बिजनेस के टेस्टिमनी अपने साथ रखें, और इसके लिए एक नंबर और एक मेल आईडी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे आप अच्छे से अपने टेस्टिमनीज को भेज सकते हैं। हम उसको अच्छे से डिजाइन करके हम अपने डिजी बैंक में रख देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। कदम सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे टीम धीरे धीरे बड़ी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, टीम यस में सर। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो एक टाइम ऐसा शायद आ जाता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। तो एक बेहतरीन लीडर अपनी टीम को कैसे मैनेज करे? सारे डिस्ट्रीब्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना हो, अप एंड डाउन के टाइम में उसको मैनेज करना हो, तो ओवरऑल टीम कैसे हैंडल करना और मैनेज करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, टीमें तो आती है, लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन लोगों को उनको संभालना नहीं आता है। यानी कि टीमें तो आती है लेकिन उसको सर्विस नहीं देनी आती है, टीम को संभालना नहीं आता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीम को, है ना, एक ऐसा मतलब बॉन्डिंग होना चाहिए कि आप जो कहोगे जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि देखिए जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन होता है, वो ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पहले तो आपको देख के आता है कि आप कैसे हो, है ना। आप मतलब आप मुझे इस्तेमाल तो नहीं करोगे, आप ऐसा, आप वहां पे अगर आप उसको दिखाओगे कि ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, आपकी आपके घर में पैसा आना चाहिए, आपके घर के लोग हेल्दी रहने चाहिए, ऐसा अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो हमेशा के लिए बॉन्डिंग हो जाएगा। और हमेशा फैमिलियर माहौल रहना चाहिए, मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बर्ताव अपना कैसा होना चाहिए, ये भी अभी सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। तो हमें
हमें कार्डियन रूल भी वहां पे हमें यूज करने की, वो 100% आपको फॉलो करने हैं, है ना। तभी जब आप लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाता है, तभी आपके साथ वो जिंदगी भर साथ रहेंगे सर। जो आप बोलेंगे वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस उसके लिए रिलेशन बहुत, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ये रिलेशन का बिजनेस है सर। राइट। तो मैं खुद ऐसा एक बॉन्डिंग तैयार करता हूँ कि उनको लगता ही नहीं कि ये बंदा बाहर का है, मतलब ये फैमिली का ही है। और जो हमारे घर के लोग सोचते हैं ऐसा ये भी सोचते हैं हमारे लिए। जब ऐसा लगेगा तब सर ये, मतलब लोग कभी भी बिजनेस ऊपर नीचे हो तभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे और आपके साथ काम करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि जब भी किसी एक एक्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिजनेस नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस अप डाउन हो रहा है, तो इग्नोर कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ उसी टाइम में तो उससे उससे साथ ज्यादा बात करनी चाहिए, जब उनका बिजनेस ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि तभी उसको पता चलता है कि कोई ना बिजनेस ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरा अपलाइन, मेरे जो जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया है वो तो मेरे साथ है। तो सर यहाँ पे उम्मीद उनकी बढ़ जाती है कि चलो इस महीने में कम हुआ है, अगले महीने में और हम मेहनत करेंगे और बिजनेस बड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ पे बिजनेस कम होता है तब बहुत सारे लोग करते हैं कि वहां पे मतलब उनका खुद कॉल जाना बंद हो जाता है या बातें करने बहुत कम हो जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और रिलेशन ऐसे ही बिल्ड होता है, जब जरूरत हो तब आपको वहां पे उनके साथ रहना बहुत जरूरी है, उनके साथ देना, उनका साथ देना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए मेरा जो बॉन्डिंग है मेरे टीम से बहुत ही बढ़िया है। और हमेशा मैं सबको वो कहता हूँ कि ये एक एक फैमिली है ना। तो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा बनाओगे तो बिजनेस भी अच्छा आप ग्रो कर सकते हो, हमेशा के लिए आपके साथ लोग रहेंगे, हमेशा आपका बिजनेस टिके रहेगा। तो ऐसे ही होना चाहिए, फैमिलियर रिश्ता रखना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ। ग्रेट। यस, थैंक यू सर। दो टेक होम मैसेज मैंने यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट कदम सर ने बोला। पहला चीज कि हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपनी टीम को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसका लेन देन बिजनेस का साथ नहीं होना चाहिए। जब भी किसी का बिजनेस थोड़ा गड़बड़ हो, डाउन हो, उस वक्त हमें उनसे ज्यादा कांटेक्ट रखना चाहिए ताकि उसको फील हो कि मेरे साथ एज ए रिलेशनशिप, एज ए फैमिली बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमेशा ईमानदारी के साथ हमारा साथ देगा। तो इसको शुरू से ही हमें वी हैव टू ट्रीट देम लाइक ए फैमिली। राइट। रावत सर, आपके पास एक और सवाल के लिए मैं पहुंचना चाहता हूँ, और मैंने देखा है ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि जब किसी को प्लान दिखाना होता है तो लोग बहुत बार डायरेक्ट चले जाते हैं और प्लान शुरू कर देते हैं, कहीं में भी जाके शुरू करते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है और बहुत लोगों को शायद अभी तक अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता है। तो एक बेहतरीन तरीके से अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाए, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, फोन में हो, कैसे भी अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए? स्वागत जी, अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि जिस बंदे से आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, दो तरह की अपॉइंटमेंट होती है। या तो आपका पर्सनल होता है या आपकी टीम से होता है। राइट। आपका पर्सनल है तो उसकी प्रोफाइलिंग आपको पता है, उसका प्रोफेशन क्या है, जॉब है या बिजनेस है, उसकी एज क्या है, उसका अप्रॉक्सीमेटली इनकम क्या है। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी टीम के लिए, हम भी यही काम करते हैं कि अगर मैं अपनी टीम के रेफरेंस में किसी को कॉल कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि उसका एज क्या है, प्रोफाइल क्या है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली इनकम क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। इसके हिसाब से ही अगर हम बात करें तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछले कई समय से बताता हूँ कि 10 करोड़ लोग तो डायरेक्टली, मतलब किसी तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, किसी ने गोले दिखाए, कुछ किया। और एक इंसान के इन्फ्लुएंस में अगर ऑन एवरेज 5 लोगों को भी ले लें तो 60 करोड़ जनता हमारे देश में ये नेटवर्क मार्केटिंग, गोले दिखाने से लेकर के और ये कॉल करने से लेकर के मीटिंग में लेने से, ये सबको पता है। तो उससे पहले मैं वो बताता हूँ स्टोरी। नॉर्मली स्टोरी बोलता नहीं कि बैलिया था, वो उसने दाने डाले, कबूतर आ गया और फिर उसने जाल बिछाया तो कबूतर पकड़ लिए। अगली बार उसने दाने डाले तो कबूतर आए नहीं। कबूतर ने अपने बिरादरी के कबूतरों को बता दिया, भाई साहब ये झोला लेके आएगा, दाने डालेगा, फिर ऐसा कुछ है। तो ये जो जो 60 करोड़ जनता है, इसको पता है। तो स्ट्रेट अवे, चाहे आप अपना प्लान, अपने लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, चाहे अपनी टीम की लिस्टिंग कर लेकर के अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए जिसको प्रोफाइलिंग बोलते हैं। वो प्रोफाइलिंग क्लियर है, मैं अपने लोगों को बुला रहा हूँ तो मेरे को प्रोफाइलिंग क्लियर है
बट अब अपनी टीम के लिए अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो मेरे को प्रोफाइलिंग क्लियर होनी चाहिए। उनकी एज क्या है, उनका उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और वो बिजनेस में है या जॉब में है। तो नॉर्मली उसके बाद मैं जो भी उनको कॉल करूंगा या अपॉइंटमेंट दूंगा वो इम्पोर्टेंट है। और कॉल करने से लेकर के आज की डेट में जो मेरे हिसाब से कॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि 60 करोड़ जनता को पता है, किसी ने कॉल किया, किसी ने गोले दिखाए, उनको बताओ कि भाई साहब पिछले कई साल में आपको, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली फोन करता हूँ अगर डेथ के प्लान से, तो बोल रहा हूँ मैं दीपक रावत बोल रहा हूँ। एक अरविंद रावत है, उन्होंने आपके बारे में बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मेहनती इंसान हो, और आप चीजों को बड़े प्रोफेशनली लेते हो। मैं आगे बात करूं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। 60 करोड़ जनता नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानती है। आपको भी कोई पुराना ढर्रा पता है या कुछ नया पता है? तो जैसे ही आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो वो कहता भाई ये पुराना तो पता है, नया क्या है। तो नया के लिए बोलो भाई साहब 10-15 मिनट मिलना पड़ेगा, फिर हम बैठ के बात करेंगे। और मैं ये बता सकता हूँ कि मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि आपने, हो सकता है नोकिया, मेरे को एज पता है उसकी, तो मैं कहा एक जमाने में नोकिया चलता था, वही चलता था, अब तो नहीं चलता। राइट, करेक्ट। तो पर्पज सेम है, टेक्नोलॉजी बदल गई, ब्रांड भी बदल गया, इसीलिए मैं 15-20 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि कॉल कौन कर रहा है। तो जो मिच्योर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये समझने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल कॉलिंग से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अब नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप कॉल कर रहे हो वो 60 करोड़, हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ में से 60 करोड़ लोग, वो जो मैंने बहलिया बताया ना, वो पहला बहलिया आया, उसने अनाज फेंका, फिर कबूतर आ गए, पकड़ लिया जाल फेंक करके। मतलब मैं ये उसको ऐसे नहीं करूंगी एग्जैक्टली सेम है, बट एक स्टोरी है। तो वो कबूतर ने पूरा फैला दिया पूरी अपनी बिरादरी में। तो अगली बार उसने, वो फिर आया, फिर जाल बिछाया, वो दाने डाले, जाल, वो आया नहीं कबूतर। तो आज की डेट में आपको अपॉइंटमेंट लेकर के ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बट प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम उसको पता होना चाहिए कि भाई साहब आपको पहले भी पता होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, 60 करोड़ जनता जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको वो नहीं समझाने जा रहा हूँ, ये वो आप नहीं समझना चाह रहे हो जो आपको पहले पता है। एक दो एग्जाम्पल बता दो उसको, बाकी चीजें 15 मिनट 20 मिनट में बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको ज्ञान हो वही हो, तब तो कोई बात नहीं, आपका 15 मिनट गया, चाय कॉफी पियेंगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको जो इनोवेशन है और जो जो मॉडर्न है वो पता चल गया, तो भाई साहब बड़ा फर्क पड़ सकता है। थैंक यू। सोनम मैम, आपके पास एक और सवाल लेके पहुंचना चाहता हूँ, और ये सवाल कॉमन है, इम्पोर्टेंट है, और शायद हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है। जब भी हम प्रोडक्ट प्लान अपने प्रोफाइल लेके लोगों के पास जाते हैं तो एक कॉम्परेटिव एनालिटिकल सवाल लोग पूछते हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके प्रोफाइल, उनके प्राइस, एक कंपैरिजन होता है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स? बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं सर, बिकॉज आपके पास कुछ डिफरेंट है। मैं अगर बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन और इंटरनेशनल दो तरीके की मार्केट है। जब हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो देयर इज नो रिसर्च, देयर इज नो यूनिक प्रोडक्ट, देयर इज नो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि वो किस कंपनी की बात कर रहा है। वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है तो वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, कि अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो इंटरनेशनल कंपनियों की तरह जो 50 साल में 100 कंट्रियों पर जाकर राज करती हैं, हम नहीं कर पाएंगे। एंड यू लुक आउट कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बाहर जाकर बहुत बड़ा नहीं करी, वो इंडिया में सिमट के रह गए। तो अगर हम आज एस्टोनिया को यस बोलते हैं तो एस्टोनिया के साथ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में राज कर सकते हैं, फिर भारत में तो डेफिनेटली राज करेंगे ही करेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी मेहनत 100 लोगों तक जाएगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी 1000 लोगों तक आपको लेकर जाएगी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट के पास है,
इंटरनेशनल कंपनियों के पास है, लेकिन जब इंटरनेशनल कंपनियों की बात आती है तो प्रोडक्ट के प्राइस टू मच हाई, बिकॉज डॉलर सस्ता लगता है लेकिन वो जब रुपए में कन्वर्ट होता है तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। इन शॉर्ट, क्वालिटी को राइट प्राइस अगर किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ने किया है तो उसका नाम एस्टोनिया वन है। जब बात करते हैं पेटेंटेड बेस्ड, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट की, तो अगेन उसका नाम एस्टोनिया वन है। तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सुन रहे हैं जो मोस्ट अपडेटेड है, गर्व से भारतीय है। अब प्लान की बात करते हैं। जैसे हम प्लान की बात करते हैं तो उसमें पुराना और नया प्लान आता है। तो पुराना ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग वो अपडेटेड नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। ये बहुत कमाल की जो है ना टैगलाइन। तो आपका जो प्लान है ना, मैं बता सकती हूँ कि वो एक्सपायर हो चुका है। मैं बात करूं, फ्यूचर नहीं है। अब आपको चेक करना है कि आपको क्या चाहिए। अमूमन पुरानी कंपनी के कारण लोग स्टेबिलिटी की बात जरूर करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ इज नथिंग। स्टेबल है लेकिन ग्रोथ ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे वहां पर, और क्या बदलेगा आपकी जिंदगी के अंदर? कुछ भी नहीं। लेकिन ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी है एस्टोनिया में। वो कैसे? आप सर इस कंपनी की फैक्ट्री का अगर प्रोफाइल चेक कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर पाए, इसके आईपीओ की बात कर पाए, तो किसी की स्टेबिलिटी, किसी की प्रोफाइल से समझ में आ जाती है। राइट। तो हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारी स्टेबिलिटी की व्याख्या करता है कि हम मोर स्टेबल हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो लिमिटेड आईपीओ लिस्टेड इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं हो। वी आर मोर स्टेबल एंड द बिगेस्ट थिंग इज मोर स्टेबल, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंटेड प्रोडक्ट आपको बहुत बिगिनिंग फेज में मिल रहा है। और बिगिनिंग फेज एक ऐसा फेज होता है, इंडिया का टॉप अर्नर, इंटरनेशनल टॉप अर्नर उठाकर देखो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के किस फेज में आया था। राइट। और आपको एक कॉमन चीज, एक कॉमन डाटा देखने के लिए मिलेगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिगिनिंग फेज में, डेवलपिंग फेज में आया था, और आपके पास ये मौका है। तो इसको यस बोलना चाहिए आपको, क्योंकि एक बड़ा स्टेबल ग्रोइंग इंडस्ट्री कंपनी आपको बिगिनिंग फेज में मिल रही है। लेट्स डू इट, मिलके बड़ा करेंगे। और लास्ट, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर आप हमारे साथ हमारी फैक्ट्री विजिट करें, एक बार करिए, आपको शायद समझ में आए कि मैं क्या बात आपको कहना चाहती हूँ। दैट्स ऑल। राइट, ग्रेट। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इंद्रजीत कदम सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में जो शुरुआत की इनकम है, हालांकि हमारा प्लान से हम प्लान का इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा और स्टेबल इनकम होता है रिटेल प्रॉफिट। तो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डे वन से एकदम शुरू से ही रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, श्योर। पहले तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि रिटेल प्रॉफिट लेने के लिए पहले हमें खुद प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत तो हमारे हमारे साथ ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं सर। लेकिन हम जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट हम कभी बेच नहीं पाओगे। मतलब जो कॉन्फिडेंस है हमारा, वो लेवल हमारा कम ज्यादा हो सकता है। तो मैं यही करता हूँ, लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आपको 100% यूज करना है, उसी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। बेचना इजी है सर। अगर आप, मैं तो हर बार, मैं कभी भी जाता हूँ तो कभी चाय नहीं पीता हूँ। मैं हमेशा, हमारा पास जो फिटनेस ओन होता है उससे मैं चाय पिलाता हूँ लोगों को। ग्रेट। और 80% सर मेरा रेशियो है कि वहां से आपको ऑर्डर मिलेंगे 100%। ग्रेट। उसके बाद मैं हमेशा फेस वॉश रखता हूँ हमारे पास, जो ओपन होता है, उसको मैं किसी को भी देख के उसको बोलता हूँ जाओ चलो आपका चेहरा धो के आओ। तो डेमो देने के बाद सर 100% मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, डेमो देने के बाद है ना, जो बंदा मतलब जो ना आपको ठान के आया ना, मैं ना बोलूंगा और एक भी प्रोडक्ट नहीं लूंगा, वो 100% आपके साथ एक फेस वॉश तो लेके जाएगा वो। ग्रेट। तो ये जरूरी है सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को मतलब दबा के रखते, बाहर नहीं निकलते। मैं तो सर कितनी बार ऐसे भी किया कि ब्रेन फ्यूल के 5 मैंने टैबलेट कैप्सूल दिए लोगों को यूज करने के लिए। उसके बाद मुझे सर ऑर्डर भी मिले हैं। तो रिटेल बहुत आसान है ना, उसके लिए पहले यूज करना है। और सबसे बढ़िया बात है कि हम सब, गॉड ब्लेस है कि हमारे प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है।
क्योंकि ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जो 1200 रुपये MRP आपको 600 में मिलता है, तो आप वहां पे 100 रुपये भी डिस्काउंट दोगे तो 500 रुपये एक प्रोडक्ट से आप कमा सकते हो। राइट। अगर दिन में एक, उस प्रोडक्ट का नाम है SBTC, और SBTC का हर घर में सर यूज होता है, क्योंकि राइट। कोई बोलेगा ना हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, तो उसके घर में एसिडिटी 100% रहेगी सर। ट्रू। तो उसके लिए वो काम करता है। तो वहां पे हम आराम से 500-600 रुपए कमा सकते हैं एक प्रोडक्ट में। कोई लोग तो MRP के ऊपर देने के बाद भी बोलते हैं कि सर कुरियर का चार्ज भी देना पड़ेगा आपको। तो ऐसे भी लोग हमारे पास है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को आपको है ना इतने अच्छे से मतलब लोगों को बताना है, प्रेजेंट करना है, तो लोग सर लेते हैं। बेचने वाला चाहिए, बस उसका थोड़ा स्टडी होना चाहिए और खुद यूज करना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और हर एक प्रोडक्ट में रिटेल मार्जिन बहुत है, हर एक प्रोडक्ट में हम कमा सकते हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मिराइकल है, जो कि दीदी ने अभी बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो मैं मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इंटरनेशनल से भी बढ़िया कंपनी है हमारी, है ना। ट्रू। मैंने काम भी किया इंटरनेशनल कंपनी में, लेकिन ये फील हो रहा है कि यस, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ऐसा हो सकता है सर। तो ये मेरे लिए तो मैजिक है, पता नहीं लोगों के लिए क्या लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट मैजिक है। और बहुत, यानी कि रोज हर हर दिन सर 8-8 दिन लोग डिप्रेशन में रहने वाले 2-2 दिन में ब्रेनफिल यूज करके बाहर घूम रहे सर। वाओ, वेरी नाइस। ये 4 दिन पहले का मेरे पास रिजल्ट है सर। 8-8 दिन डिप्रेशन में है, जॉब चली मैं गई है, चाहूंगा प्रॉब्लम हो मैं चुका है। चाहूंगा आप थोड़ा सा शेयर करिए टेस्टिमनी। यस सर, डेफिनेटली। मैं एक थर्ड पर्सन के साथ गया था सर, और उनके बाजू में ही वो एक बंदा था। वो मैं प्लान होने के बाद उन्होंने मुझे कि हमारे बाजू में, मैंने ब्रेन फ्यूल के ऊपर बात किया, ब्रेन वन के बारे में बात किया था। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, थोड़ा है ना प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मिल सकता हो क्या। मैंने तो मिला था मैं उनको उसी टाइम में। तो मैंने उनको बोला कि सर आप है ना ये प्रोडक्ट, उनकी माँ को मैंने बोला था ये प्रोडक्ट उनको दीजिए, क्योंकि वो इतने डिप्रेशन में थे कि बात चल रही थी, उसी टाइम में वो चले गए अंदर। मतलब ओके। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, वो बीच में उठ के चले गए अपने रूम में और दरवाजा लगा दिया। तो मैं तो उनकी मार होने लगी, मतलब वो थोड़ा सा ये हो गया। तो मैंने उनको बोला ये प्रोडक्ट है हमारे पास, तो आप, मैंने उनको दिया और वो आप यूज करने के लिए दीजिए, आप कुछ भी करके उनको खाने के दीजिए। 2 टाइम दिया, और मैंने उनको बोला कि सुबह एक और रात को एक, पहले हफ्ते तो आपको 2 गोलियां दिन में देना ही है। तो मैं खुद मतलब ये एक मतलब ये हुआ था, इमोशन हुआ था वहां पे, जब उनके माँ का मुझे फोन आया था कि सर 8-10 दिन से मेरा लड़का अंदर था रूम में, 2 दिन के बाद आज गाड़ी लेके गया है वड़ा पाव लाने के लिए, वाओ। और बोलता है कि हम साथ में बैठ के खाएंगे। तब उसकी माँ के तो आंखों में आंसू था, लेकिन मैं भी यहाँ पे रो रहा था। तो मिराइकल ग्रेट। रिजल्ट है सर, मतलब ये मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि ये मैजिक है, बहुत जबरदस्त मैजिक है। तो मुझे लगता है कि एक हम सब गॉड ब्लेस है जिनको ये कंपनी मिली है। और मुझे मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, तो जबरदस्त होने वाला है सर। सो थैंक यू वेरी मच, एंड यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं भी थोड़ा सा फील कर रहा हूँ उस मदर की कहानी को। दैट्स ग्रेट। एक प्रोडक्ट से लोगों के लाइफ में बहुत खुशियां भी आ सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट का। और मुझे लगता है हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया। और दोस्तों इसी तरह से आपके साथ आपके फील्ड के क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही पैनलिस्ट फ्रिक्वेंटली होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, ये तीनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।